आज इस कार्यक्रम में यानी पानी पर लिखी कहानी में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है सोल कनेक्शन और ये कहानी आपके लिए लिखी है सुमन वाजपेयी ने। आइए सुनते हैं कहानी सोल कनेक्शन। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा, बिना कारण कोई बात नहीं होती। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा, बिना कारण कोई बात नहीं होती। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा। ऑफिस में फाइलों में डूबी थी कि फोन बजा। काम के समय फोन रिसीव करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात उसे अच्छे से जानने वाले लोग जानते हैं। न नाम जाना पहचाना था, ना ही नंबर। किसी आभा शुक्ला का नाम फ्लैश हो रहा था। उसके परिवार के किस शुक्ला को उसकी जरूरत पड़ गई? अवश्य ही रॉन्ग नंबर होगा। वैसे भी कितने ही बेकार के फोन आते रहते हैं। उसने झुंझलाते हुए हेलो बोला तो दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो बहुत ही मधुर थी। हेलो कावेरी, मैं मिसेस शुक्ला बोल रही हूँ भोपाल से। आपके बारे में मुझे साथी मैचिंग से पता चला है। मैं अपने छोटे भाई सुकेश दीक्षित के लिए लड़की देख रही हूँ। याद आया इन दिनों माँ बाबा की शादी करने की जिद की वजह से भी कुछ दिन बाद रिश्ते के लिए फोन आ ही जाते थे, पर उसके लिए समय तो शाम के 7 बजे का दिया हुआ है। मन हुआ कह दे कि शाम को बात करेंगे, लेकिन उनके स्वर में एक गजब आकर्षण था जिसकी वजह से कावेरी ने फोन काटा नहीं। हालांकि उनकी बात सुनकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। ना तो मन में सब तक छिड़ा, ना ही ये सुन के पंख लगे कि उसके लिए कोई रिश्ता आया है। कोई घुंघरू छन छन उसकी पायल में जड़ने को आकुल व्याकुल नहीं हुआ। वैसे तो वो पायल पहनती ही नहीं, एकदम प्रोफेशनल टच के साथ ऑफिस आती है। कोई लकदक या मेकअप की पत्ते चढ़ाना उसे पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि समारोह में उसे पारंपरिक पोशाकें पहनना बहुत अच्छा लगता है। उसे अभी शादी करने की कोई जल्दी भी नहीं है। करियर पर ही सारा फोकस है। पर जब से माँ बाप ने उसका पोर्टफोलियो शादी के लिए साइट पर डाला था, ऐसे फोन आना आम बात हो गई थी। उसने ही कहा था कि पेरेंट्स के बजाय साइट पर उसका नंबर अपलोड किया जाए। शादी तो उसे ही करनी है, तो माँ बाप को मध्यस्थ बनाना उसे जरूरी नहीं लगा। माँ बाबा ग्वालियर में रहते थे और कावेरी दिल्ली में। सभी एक ही तरह के सवाल करते थे। मिसेस शुक्ला ने भी वही किया। वो पूरे आत्मविश्वास से उत्तर देती रही। अपने भाई के बारे में भी काफी कुछ बताया। घर लौटी तो उनसे हुई बातें भी जहन से उतर गईं। इस तरह के फोन उसकी रूटीन का हिस्सा बन चुके थे। वो गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी, तभी कुकर की सीटी के साथ साथ फोन पर भी मैसेज की बीप बजी। वॉइस मैसेज था। मैं सुकेश दीक्षित बोल रहा हूँ, मिसेस शुक्ला का भाई। आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत सम्मान के साथ भेजा गया मैसेज था। बहन की तरह भाई की आवाज में भी मधुरता घुली हुई थी। अनुमान लगा सकती थी कि वो बहुत ही भद्र पुरुष है। कावेरी ने ओके टाइप करके भेज दिया। 11 बजने ही वाले थे तभी फोन बजा। मैं सुकेश दीक्षित, आप सो तो नहीं गई? कावेरी को हंसी आ गई। रात के 11 बजे कोई सोएगा नहीं तो क्या करेगा? लेकिन उसके पूछने का अंदाज ऐसा था कि वो कुछ कह ही नहीं पाई, वरना वो किसी को डांटने में एक पल भी नहीं लगाती। आपके प्रोफाइल से पता चला कि आप नौकरी के साथ साथ सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर रही हैं। दरअसल जहां से आप ये पढ़ाई कर रही हैं, वहीं से मैंने भी डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया है। कावेरी को फिर से हंसी आ गई। जी, वहाँ फैकल्टी बहुत अच्छी है। नहीं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा। बेशक वहाँ की फैकल्टी विशिष्ट रही है, पर जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये जल्दी ही बंद हो जाएगा। मालिकों के बीच विवाद होने की बात सुनी थी। नहीं, बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन पुरानी फैकल्टी अब वहाँ नहीं है। कावेरी ने इतना ही कहा। वो सोच ही रही थी कि पहली बार फोन करने पर कौन इस तरह की बातें करता है। जान पहचान भी तो नहीं है, लेकिन उससे बात करना कावेरी को न जाने क्यों अच्छा लगने लगा। कोई कनेक्शन सा महसूस हुआ, जैसे कोई पुरानी पहचान हो। गुड नाइट, अचानक ही वो बोला। फिर बात करते हैं, आपको नींद आ रही होगी। वो कुछ कहती उससे पहले ही फोन कट गया। कावेरी को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन बुरा नहीं।
उसे लगा कि ये एक मुद्दे से हटकर हुई बातचीत थी। इससे पहले भी विवाह को लेकर जितने भी फोन आए थे सब उसके बारे में खोद खोद कर पूछते थे, खासकर इस बारे में कि अब तक शादी क्यों नहीं की। लेकिन सुकेश की बातचीत केवल पढ़ाई पर ही केंद्रित रही। कोई भी गैर मतलब सवाल नहीं किया। दिन भर कावेरी सुकेश के बारे में सोचती रही। क्यों, वो खुद नहीं समझ पा रही थी। काम के बीच उस दिन उसे गुनगुनाते सुन कुलीग आश्चर्यचकित थे। आखिर काम को लेकर जरूरत से ज्यादा गंभीर रहने वाली कावेरी का ये बदला रूप उन्होंने पहली बार जो देखा था। रात को फिर से सुकेश का फोन आया, लेकिन 9 बजे। शायद वो समझ चुका था कि कल उसने काफी देर से फोन किया था। कावेरी ने मन ही मन उसे सराहा। सचमुच सज्जन पुरुष है। क्या किया आज सारे दिन? कावेरी ने बात शुरू करने के लिहाज से पूछा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बात क्या करे। रूटीन वर्क। मेरे बॉस और क्लाइंट दोनों मुझे अलग अलग भाषाओं में बुरा भला कहते हैं, उसने हंसते हुए कहा। मेरा बॉस बंगाली है और क्लाइंट अलग अलग क्षेत्रों के। सच, ऐसा ही होता है। नौकरी में सब सहना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है जीवन उतना जटिल नहीं है जितना हम उसे बनाते हैं। हालांकि मेरा जीवन भी नौकरी और असाइनमेंट के बीच एक सैंडविच बन चुका है। थोड़ा दार्शनिक लहजे में कहूं तो हम अपनी खुशी और संतुष्टि को परिभाषित कर ही नहीं पाते। वैसे कल शाम अगर फ्री हो तो मिल सकते हैं, कुछ गप्पे मारेंगे, सुकेश ने हंसते हुए कहा। कावेरी के मन के तार झंझना उठे। इससे पहले वो कितने ही पुरुषों से बात कर चुकी है, वो भी सुकेश से मिलने को उत्सुक थी। ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। कहाँ? कावेरी ने पूछा। किसी कैफे में। अभी नवरात्र चल रहे हैं। मैं पूरे 9 दिन दुर्गा मंदिर जाती हूँ। सुबह समय नहीं मिलता, इसलिए शाम को ही जा पाती हूँ। क्या दुर्गा मंदिर में मिले, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो? वैसे वहाँ इन दिनों बहुत भीड़ होती है, उसके बावजूद अजीब सी शांति और सुकून मिलता है। वाह, बहुत अच्छा विचार है। मैं भी तो अकेला ही रहता हूँ इस शहर में। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी। फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर। फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी। फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर। फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर। अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। अरे अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। मिलते ही उनसे नजर हाय दिल में एक बेकरारी सी दिन रात होगी। फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर। फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी।
बैठे होंगे रास्ते पे वो आंखें बिछाए, हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए। बैठे होंगे रास्ते पे वो आंखें बिछाए, हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए। क्या हाल होगा वहाँ कुछ न पूछो, दिल में उमंगों की बारात होगी। फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। सुकेश को देखा तो कावेरी की नजरें उस पर टिक गईं। सांवला रंग, अनोखा मुस्कुराने का अंदाज, सादगी और गरिमा दोनों उसके चेहरे का आकर्षण बढ़ा रही थी। कावेरी ऑफिस से जल्दी निकल आई थी ताकि घर आकर कपड़े बदल सके। बड़े जतन से तैयार होकर गुलाबी रंग का सलवार सूट पहना और गले में मोतियों की माला डाल ली। आप बहुत सुंदर हैं। जो फोटो आपने साइट पर लगाई है ना, उससे भी अधिक सुंदर और बुद्धिमान भी। कावेरी ये सुनकर शर्मा सी गई। यहाँ नवरात्रों के दौरान माँ के श्रृंगार के लिए रोजाना दक्षिण भारत से खास हर रंगों के फूलों से बनी माला मंगवाई जाती है। माता का श्रृंगार रोज अलग अलग देखने को मिलता है, कावेरी ने कहा। तो सुकेश ने उसे बहुत ध्यान से देखा। मुझे नहीं, वहां देखिए मूर्ति की ओर। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जीबा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। हे महालक्ष्मा गौरी, तू अपनी आप है जौहरी, तेरी कीमत तू ही जाने, तू बुरा भला पहचाने। ये कहती दिन और रातें, तेरी लिखी न जाए बातें, कोई माने या ना माने, हम भक्त तेरे दीवाने। कोई माने या ना माने, हम भक्त तेरे दीवाने। तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। हे गुणवंती सतवंती, हे पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुखदाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए, मुंह मांगी मुरादें पाए। जो तेरी महिमा गाए, मुंह मांगी मुरादे पाए। हर आंख तेरी ओर निहारती। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी
शक्ति हमें दे दे ऐसी भक्ति। हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया, तू अमर अजर अविनाशी, तू अनमिट पूर्णमाशी। सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे, सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी संवारती, मन तेरा मंदिर आके दिया बाती, फूलों की है थालियां फूल फूल पाती। रोम रोम दीपा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। ओ तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती, लाटा वाली माँ तेरी आरती। हो हर आँख तेरी ओर निहारती। जोता वाली माँ तेरी आरती। ओ तू तो भक्तों की बिगड़ी संवारती। लाटा वाली माँ तेरी आरती। दर्शन करने के बाद वो दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए, ऐसी जगह जहां से कम ही लोग आ जा रहे थे। कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकती हैं। दरअसल मैं शादी नहीं करना चाहता था। बहुत से अपने दोस्तों को देखा था जो रिश्ते में खुश नहीं थे और सच कहूं तो सिर्फ समझौता करते हुए निभा रहे थे। फिर जो रिश्ते आए तो मुझे समझ भी नहीं आए। मुझे हर बार लगा कुछ तो ऐसा हो जो मैं इस लड़की के साथ जीवन बिताने की बात सोचूं। जब भी किसी लड़की से मिलता था और वो रिश्ते मेरी बहन ही लेकर आती थी तो मुझे लगता था कि कोई कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा, कारण समझ नहीं आता था। यहाँ तक कि सच बताऊं कई लड़कियों ने तो मुझे ही रिजेक्ट कर दिया, शायद मैं उन्हें अच्छा ही नहीं लगा। सुकेश जोर से हंसा। कावेरी ने हैरानी से उसे देखा। कैसे वो हर बात इतनी सहजता से ले लेता है। इसका दिल साफ होता है ना, वो ही कड़वी बातों को यूं हंसी में उड़ा पाते हैं। दीदी ने मेरे लिए रिश्ते लाना नहीं छोड़ा, तभी तो मैं आपसे मिल रहा हूं, लेकिन इस बात की कमिटमेंट नहीं कर पा रहा कि शादी करूंगा, इसलिए डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। वो उसकी साफ गोई की कायल हो गई। कोई सवाल नहीं है मेरे भीतर। ओह, तब तो बहुत अच्छे। आप कुछ पूछना चाहते हैं? कावेरी ने अपनी चुन्नी को हाथ में लपेटते हुए पूछा। कुछ खास तो नहीं, आप कुछ बताएंगी मैं क्या समझूंगा। इससे बेहतर है कि हम लोग मिलें और एक दूसरे को जानें। यहाँ इस शहर में कोई ऐसा तो हो जिसके साथ मैं अपनी बात शेयर कर सकूं। ओ, मैं एक बात कहना भूल गया। ये जो गुलाबी रंग है ना, ये आपको बहुत सूट कर रहा है। कावेरी शर्मा सी गई। मंदिर से देवी माँ का भजन सुनाई दे रहा था। माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार, माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार। मेरी सुन ले पुकार जोता वालिए, ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए, ओ लाटा वालिए। माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार। मेरी सुन ले पुकार जोता वालिए, ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए, ओ लाटा वालिए। बीच भंवर में घिर गई नैया, घिर गई नैया। तुझ बिन मेरा कौन खिवैया, कौन खिवैया। तूफान उठा है माँ, तूफान उठा है लहरों में। तू कर दे सुन ले पुकार जोता वालिए, ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए, ओ लाटा वालिए।
चाहो तो टूटे जोड़ो, टूटे जोड़ो, मुर्दे में जान वापस मोड़ो, वापस मोड़ो, अपने नाम की माँ, अपने नाम की लाज बचा लो, भक्त न जाए हार माँ, सुन ले पुकार जो। उन्हें सुनते हुए वो बोली, यहाँ एक कात्यायनी शक्तिपीठ में प्रवेश करते हुए आपने एक बड़ा सा पेड़ देखा होगा। भक्तजनों ने अपनी मन्नत की चुनरी, धागे, चूड़ी आदि से पूरी तरह ढक दिया है। दरअसल एक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसी कोई इच्छा है आपकी? अभी तक तो नहीं थी, पर अब लग रहा है कि आपसे मिलता रहा तो अवश्य कोई ना कोई इच्छा मन में उठने लगेगी। सुकेश की बात सुनकर कावेरी को हंसी आ गई। उसके बाद वो देर तक कंप्यूटर के बारे में बातें करते रहे। हर शाम वो दोनों मंदिर में मिलते, माता के दर्शन करते और बातों में खो जाते। मंदिर की सीढ़ियां जैसे उनकी बातों की साक्षी बन रही थीं। उनके एहसास धूपबत्ती की तरह आसपास खुशबू फैलाते प्रतीत होते। आप तो अपनी कंपनी के लिए किसी एसेट से कम नहीं होंगे। डेटा विश्लेषण कर कंपनी को लाभ दिलाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, है ना? कावेरी ने एक दिन पूछा। हालांकि पीछे चल रहे वजन की वजह से उसे बहुत तेज आवाज में पूछना पड़ा था। तो वो मुस्कुराते हुए बोला, कंपनी के मालिक को कभी लाभ नजर आता है भला? उसकी बात सुनकर कावेरी जोर से खिलखिलाई तो हाथ में पकड़ा प्रसाद का दोना नीचे गिरते गिरते बचा। संभाल कर। सुकेश ने दोने को पकड़ लिया तो कावेरी के हाथों का स्पर्श हो गया। वो सौम्य स्पर्श कावेरी के भीतर जैसे जलता रंग बजा, जैसे बारिश की बूंदें कोई धुन सुनाती हुई धरती पर गिर रही हों। एक शाम कावेरी लहंगा चोली पहनकर आई तो सुकेश उसे देखता ही रह गया। यकीन नहीं होता कोई इतना भी खूबसूरत दिख सकता है। कल तुम्हें जब ऑफिस में मिला था तो तुम्हारा रूप कुछ और ही था। मैं अब आप कहकर बात नहीं कर सकता, बहुत औपचारिक लगता है। तुम कह सकते हो सुकेश। कावेरी के ऐसा कहते ही मंदिर में किसी ने जोर से घंटा बजाया और जय माता की जय जयकार होने लगी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे। ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे, नाम रे सबसे बड़ा तेरा
नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। तीनों लोक करे तो ही प्रणाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बनाते मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बनाते मेरे काम। नाम रे। वे दोनों जब भी मिले उनकी बातें हमेशा एक हैप्पी नोट के साथ खत्म होती। कावेरी जब भी मिलकर लौटती तो उसके होठों पर एक गीत होता। फिर रोज ही उनकी बातें होने लगी, लेकिन ना कावेरी शादी के लिए बात करती और ना ही सुकेश। एक दूसरे को रोज जो घटा बस वही सुनाने में अच्छा लगता। कब किसने क्या किया, क्या खाया, कौन सी फिल्म देखी, दोस्तों के साथ क्या मस्ती की। दोस्ती का एक मजबूत सेतु उनके बीच जुड़ गया था। उन्हें इस बात के बारे में सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी जिसकी वजह से दोनों में परिचय हुआ था। कावेरी की जिंदगी में सुकेश की वजह से रस खुलने लगा था। उसके फोन का इंतजार रहता, उसके मैसेजेस बार बार पढ़ती। वो मिलता तो उसके चेहरे पर 1000 वोल्ट की मुस्कान थिरक उठती। कावेरी, मैं कुछ दिनों के लिए भोपाल जा रहा हूँ, दीदी ने बुलाया है, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा, सुकेश ने एक दिन कहा। वो कुछ बोली तो नहीं, बस हैव अ नाइस जर्नी कहकर घर आ गई। पर ना जाने क्यों कावेरी को उसका जाना बुरा सा लगा। फोन का इंतजार रहने लगा, मैसेज बार बार चेक करती। उसने ही कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आया। वो सहम सी गई। वो दोस्ती का रिश्ता कायम रखना चाहती थी। सुकेश के दिल में भी क्या उसके लिए कोई भावनाएं हैं? वो खुद से ही सवाल करती रहती। शाम को वो अक्सर मंदिर चली जाती और घंटों सीढ़ियों पर बैठी रहती। न जाने कितनी बातें उसके दिमाग में तैरती रहती। फोन कौन स्विच ऑफ करता है? कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया? क्या वो उसकी बहन को फोन करे? कुछ दिन बाद फोन की घंटी तो बजी, पर सुकेश ने फोन नहीं उठाया। व्हाट्सएप पर ऑनलाइन था, पर कोई मैसेज नहीं आया। कावेरी के अंदर की झिझक और उससे ज्यादा गुस्सा उसे खुद मैसेज करने को रोक रहा था। मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ, दीदी के ससुराल में बहुत समस्या हो गई थी। जानता हूँ न जाने तुमने क्या क्या सोच लिया होगा, पर सच कहना, इस तरह तुम्हें अपने मन में झांकने का मौका जरूर मिला होगा। मैंने तो खूब बातें की अपने मन से और दिल से। कल वहीं मिलते हैं मंदिर में। मैसेज के साथ उसने एक स्माइली भेजी थी। कावेरी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई, होठों पर गीत थिरकने लगे। सुनिए कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते, बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला। नहीं जिस पे काबू, ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते, बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी
कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए, हाँ हाँ सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। तुम्हारी अदा है वो सबसे जुदा है, चाहा है तुमको इसी वास्ते। हम बेखबर हैं तुम बेसबर हो, उस पे है देखो नए रास्ते। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुकेश को देखते ही कावेरी का मन हुआ दौड़कर उसके पास चली जाए, पर खुद को रोक लिया। वो मंदिर में खड़े थे और मंदिर में बहुत रौनक थी। सीढ़ी पर बैठकर चेहरे पर सौम्य मुस्कान लिए वो बोला, तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है कावेरी। तुमसे कुछ भी कहने में झिझक महसूस नहीं होती, लेकिन डरता हूँ कहीं शादी करने के बाद हमारे बीच ये जो रिश्ता कायम हुआ है ना, वो खराब ना हो जाए। मैं अपने दोस्तों की तरह इस रिश्ते को समझौते की तरह नहीं जीना चाहता। कभी कभी डर लगता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। वो चुपचाप बस उसे बोलते सुनती रही, पूछना तक नहीं चाहती थी। उस जैसा सुलझा इंसान भला क्या गलती कर सकता है। परिवार भी एक दुनिया की तरह होता है जहाँ हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन नई स्थिति होती है। जरूरी नहीं है पति पत्नी दोनों उन परिस्थितियों को संभालने में सक्षम हो। विवाह तभी टिकता है जब रिश्ते में अहंकार न हो। चुप्पी रिश्ते को मार देती है। संवाद बनाए रखना चाहिए। सच कहूं, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी भी शामिल होगी तभी हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। कावेरी का मन किया कि कहे, हमें तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे जैसे सुलझे इंसान के साथ तो वो भी जिंदगी बिताना चाहती है, पर ठीक है, कुछ समय और देना जरूरी है दोनों को। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। सजना का सजनी से हो रहा सामना, सजना का सजनी से हो रहा सामना। खेल में दिल गया थामना, नाना हाँ हाँ नाना। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। कहने की नहीं बात मगर ये फिर भी कहती हूँ मैं, रहने की नहीं जगह कोई तेरे दिल में रहती हूँ मैं। कहने की नहीं बात मगर ये फिर भी कहती हूँ मैं, रहने की नहीं जगह कोई तेरे दिल में रहती हूँ मैं। जीत कर प्यार में पड़ेगा हारना, नाना हाँ हाँ नाना। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में
सी बात का फसाना बन जाता है। आज सजना का सजनी से, आज सजनी का सजना से हो रहा सामना, खेली खेल में दिल गया थामना। नाना हाँ हाँ नाना, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। नादा समझ कर तुमको देखो माफ कर दिया हमने, प्यार की किताब से जुदाई का नाम ही साफ कर दिया हमने। नादा समझ कर तुमको देखो माफ कर दिया हमने, प्यार की किताब से जुदाई का नाम ही साफ कर दिया हमने। यार की बात तुम कभी ना टालना। नाना हाँ हाँ नाना, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। आज सजना का सजनी से, आज सजनी का सजना से हो रहा सामना, खेली खेल में दिल गया थामना। हाँ 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 हाँ, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। रोज सुबह और रात को सोने से पहले सुकेश से बात करना कावेरी की दिनचर्या का हिस्सा बन गया। इसी बीच कावेरी को काम के सिलसिले में कोच्चि जाना पड़ा। अब रोज बात नहीं हो पाती थी। सारे दिन उसका बॉस कॉन्फ्रेंस कॉल पर होता और शाम को देर रात तक मीटिंग कर रहा होता। उनका वहां नया ऑफिस खुलना था, इसलिए लगातार इंटरव्यू चल रहे थे नई नियुक्तियों के लिए। एक दिन उसे बुरी तरह से मिस कर रही थी। जब सुकेश का फोन आया तो कावेरी ने कह ही दिया, जिस दिन से हमारा परिचय हुआ है एक पॉजिटिव वाइब तुमसे मिली है। तुम स्त्री को सम्मान देना जानते हो, परिवार की महत्ता को भी समझते हो, इसीलिए मैं तुमसे जुड़ती गई। कुछ देर मौन पसरा रहा। तुमसे जुड़ना मेरे लिए किसी सुखद संयोग से कम नहीं है कावेरी। बेशक मेरे मन में डर है कि कहीं हमारा खूबसूरत रिश्ता शादी के बाद मेरे हाथ से छूट न जाए, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल होना चाहता हूँ। तुम्हारा हाथ इस तरह मजबूती से थामूंगा कि छूट ही नहीं पाएगा। माता के मंदिर से जहाँ उनके मन के तार जुड़े थे, वहीं विवाह करने का निश्चय लिया उन्होंने। कावेरी ने कभी नहीं सोचा था कि ये बंधन इतना खूबसूरत होगा। सुकेश ने उसे समझाया, जिंदगी में जो भी सपने देखो उन्हें शिद्दत से पूरा करने में लग जाओ, मंजिल मिल ही जाती है। वो जान गया था कि कावेरी उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वो आज भी घंटों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करते हैं। उनका सोल कनेक्शन और भी गहरा गया है। होना हो हम तुम में प्यार है, शक इसमें नहीं है कोई। अरे दो ही मुलाकातों में निगोड़े नैनों ने निंदिया खोई। ऐसे दिन बीतेंगे, कैसे दिन बीतेंगे, अब तो बसर एक रात नहीं होती। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा। जाने कहाँ से आए हो तुम, हम आए कहाँ से जाने। अजी तुमको खबर ना हमको पता, दिल कैसे मिले दीवाने। जाने कहाँ से आए हो तुम, हम आए कहाँ से जाने। शायद हम दोनों का एक ही रास्ता होगा, वरना हमारी मुलाकात नहीं होती। दिल से दिल मिलने का कोई कारण
तो ये थी कहानी सोल कनेक्शन। ये कहानी आपके लिए लिखी थी सुमन वाजपेयी ने। और इसी के साथ रश्मि कुकरेती को दीजिए इजाजत उस कार्यक्रम से जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी। नमस्कार।